हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर के आए हैं सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नए अपडेट्स के साथ में। हम आपको बताएंगे कि रेगुलर बच्चों का प्रैक्टिकल कब से शुरू हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है स्कूलों को, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का प्रैक्टिकल कब होगा, कैसे होगा, क्लास 10th और 12th के बच्चों का इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, चाहे वो रेगुलर हों या प्राइवेट हों। अगर प्रैक्टिकल होता है इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट या प्राइवेट के बच्चों का, तो सिलेबस कौन सा होगा, वो तैयारी कैसे करेंगे और रेगुलर बच्चों को क्या करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात पे हम चर्चा करेंगे कि अगर प्रैक्टिकल में हम फेल हो गए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या विकल्प बचेगा, और रेगुलर, प्राइवेट, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बच्चों के प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है और ये आपके बिना संभव नहीं है। बच्चों, मैं हूं उमानाथ पांडे और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, हमको आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या प्राइवेट, कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है और किस सब्जेक्ट में भरा है, किसका प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट की नॉलेज आपको चाहिए। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेगुलर बच्चों का प्रैक्टिकल कब होगा और हमको स्कूलों में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और बहुत सारे दिनों से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं एग्जैक्टली ऑथेंटिक होती हैं, कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो, हम लोगों को, स्कूल वालों को सीबीएसई की तरफ से एक बुकलेट प्रोवाइड की गई है और उसके पेज नंबर 164 पर ये दिया हुआ है कि आपके प्रैक्टिकल्स टेंटेटिवली कब से होंगे, मतलब प्रस्तावित कब से हैं। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ और ये ऑफिशियल है। हालांकि सीबीएसई ने लिखा है कि डेट्स आर प्रोबेबल और ये चेंज हो जाएंगे, एग्जैक्ट डेट्स आपको बाद में बताई जाएंगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जो थ्योरी का एग्ज़ाम होना है वो तो नॉर्मली 15 फरवरी से शुरू हो रही है, यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ कहा है। उसके बाद में प्रैक्टिकल के लिए कहते हैं कि जो स्कूल होते हैं वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे और जो प्रोजेक्ट या असेसमेंट का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2021 में 8 फरवरी तक, मतलब 1 महीना 8 दिन, यानी 1 जनवरी से 8 फरवरी तक हमारा ये काम चलता है। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड किए जाते हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स अपलोड होते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये स्कूलों के ऊपर होता है रेगुलर के लिए कि वो कब करवाएंगे, उनको स्पेसिफिक डेट दी जाती है, उसमें करवाते हैं, ढेर सारा फोटोग्राफ वगैरह अपलोड किया जाता है। तो उन सब का डिटेल इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को ग्रुप में फ़ोटो भेजनी है, किस तरीके से प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कूलों में भेजी जा चुकी है। डाउट नेट। बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। अब बहुत सारे बच्चे लगातार ये पूछते हैं कि सर, प्राइवेट, कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के बच्चों का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा। इस साल जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म में आपसे फ़ीस ली गई है, प्रैक्टिकल की भी और इंटरनल असेसमेंट के लिए भी आप पूछ रहे हो लगातार। तो बच्चों, आपने प्रैक्टिकल की फ़ीस दी है तो आपके मन में भी ये होगा कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा और कैसे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों, पिछले साल भी ये फॉर्म्स आए थे और जब फॉर्म्स आए थे तो प्रैक्टिकल की फ़ीस ली गई थी। बाद में बताया गया था कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहें बच्चों तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा है examtub.com, इस पर जा सकते हैं
और इस पर भी हमने आर्टिकल लिखा हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है कि इस साल क्या संभावना है। तो उसके लिए आप examtough.com पे चले जाइए और वहाँ पे आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल होना है या नहीं होना है, या किस चीज़ की कैसी संभावना है। फिलहाल अभी तक सीबीएसई ने कोई नोटिस नहीं निकाला है प्रैक्टिकल ना होने से रिलेटेड, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा। अब बच्चों, आप प्राइवेट हो या इम्प्रूवमेंट हो या कंपार्टमेंट हो, तो जाहिर सी बात है स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो जो स्कूल वाला प्रैक्टिकल होता है, स्कूल वाले अपने यहाँ प्रैक्टिकल कराएंगे, उसमें आप लोगों को ये नहीं बुलाएंगे, इसमें आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो अब प्रैक्टिकल कब होगा? जाहिर सी बात है आपने प्राइवेट भरा होगा या इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट। तो अगर प्राइवेट भरा है तो फुल सब्जेक्ट में भरा होगा, और इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एक या दो विषयों में जो भी आपने भरा हो। तो अगर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट या प्राइवेट का एग्ज़ाम आप देते हैं, तो जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जिस स्कूल में आपका एग्ज़ाम हुआ है वहाँ के प्रिंसिपल ये डिसाइड करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल कब कराया जाएगा। आपको उनसे संपर्क करना होता है और वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाते हैं अपने स्कूल में। उनके यहाँ एग्जामिनर आते हैं और वही अपनी देख रेख में आपका पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे। कैसे होता है ये भी बता दूं, जैसे आपका रेगुलर प्रैक्टिकल हुआ था एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रैक्टिकल होता है। और पूरा प्रैक्टिकल कैसे होता है ये आप रेगुलर कैंडिडेट के रूप में जान चुके होंगे, प्रोसेस वही अपनाया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होता है, किस पे कितने मार्क्स होते हैं। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे 8 नंबर, साल्ट एनालिसिस पे 8 नंबर, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट पे 6 नंबर, प्रोजेक्ट वर्क आप बना के ले जाएंगे 4 नंबर, और रिकॉर्ड फाइल जो बनाएंगे और वाइबा होगा उस पर 4 नंबर, कुल मिलाकर के 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बच्चों, जो इसकी डेट होगी वो आपको तब पता चलेगी जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना होगा। मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें डेट्स बताई जाएंगी प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों को। अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो, और होने की संभावना बिल्कुल 10% है, 90% संभावना यही है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा ही नहीं। हालांकि इसके बारे में कोई नोटिस नहीं आई है, जैसे नोटिस आएगी हम आपको अपडेट करेंगे, इसीलिए हमारे साथ आप ज़रूर बने रहिएगा। अब एक और बात है जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर क्लास 10th और 12th के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें इंटरनल असेसमेंट होता है। क्लास 10th के तो सभी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, और साथ ही में अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में भी इंटरनल असेसमेंट होता है। तो इन बच्चों का कैसे होगा? तो जो रेगुलर बच्चे हैं उनका तो इंटरनल असेसमेंट हो ही जाएगा, स्कूल वाले करा लेंगे। जो स्कीम उनको मिली है उस हिसाब से मैं स्कीम भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको अगर 12th क्लास का स्कीम दिखाऊं इंटरनल असेसमेंट का, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12th क्लास का मैं दिखा रहा हूँ इंग्लिश का। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के आधार पे 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, 80 की थ्योरी होगी और टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा बच्चों। अब बात आती है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है, इम्प्रूवमेंट भरा है, या जिन्होंने कंपार्टमेंट 2 की परीक्षा देनी है, उनको इंटरनल असेसमेंट यानी क्लास 12th में मैथ्स और इंग्लिश में और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट में कैसे नंबर मिलेगा। तो आपके जो क्लास 10th का नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा था कि आपके जितने भी मार्क्स थे बच्चों वो कैरीड फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब आपको किसी भी तरीके का इंटरनल असेसमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, 12th क्लास के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि आपको प्रो रेटा बेस के आधार पे नंबर मिल जाएंगे। अब प्रो रेटा बेस क्या है, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए और सर्च कीजिए यूट्यूब पे प्रो रेटा बेस बाय गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा, वहाँ पर हमारा वीडियो मिल जाएगा और उसको देख करके आसानी से इसको समझ लीजिए बच्चों। अब अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल का सिलेबस कौन सा होगा और तैयारी कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब बच्चों देखो, प्रैक्टिकल का सिलेबस तो अभी हमने आपको बताया ही कि आपका जो एकेडमिक सिलेबस है उसी के साथ में प्रैक्टिकल का भी सिलेबस दिया हुआ है। और इस बार जो 30% रिड्यूस हुआ है उसमें से ढेर सारे प्रैक्टिकल्स हटा दिए गए हैं। तो प्रैक्टिकल्स की संख्या तो बहुत कम हो गई है। वैसे भी क्लासेस चल रही हैं लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो पा रहा है बहुत सारे स्कूलों में, तो इसीलिए प्रैक्टिकल बहुत सारे हट गए हैं। अब तैयारी कैसे करेंगे? जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी तो स्कूल वाले तैयारी करा ही देंगे, फाइल वगैरह मेंटेन
मार्किंग करवा देंगे। लेकिन जो प्राइवेट बच्चे हैं अभी उनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बच्चों आपके लिए कोई स्कूल तो है नहीं कि आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में कोई तैयारी करोगे या ऐसा कहीं अलाउड है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो तैयारी तो आपको इसकी बिल्कुल करनी ही नहीं है। आपको अपनी थ्योरी के पोर्शन पे कंसंट्रेट करना है। इन केस अगर आगे चल कर के रूल चेंज होता है कि थ्योरी के बेस पे, प्रो डेटा बेस पे नंबर आपको दे करके या प्रोपोर्शनेट मार्किंग करके आपको पास किया जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जितना परसेंट आपको थ्योरी में मिलेगा उतना ही परसेंट आपको प्रैक्टिकल में दे दिया जाता है, प्रोपोर्शनेट मार्किंग अगर होती है तो थ्योरी की तैयारी आप करिए, प्रैक्टिकल का टेंशन मत लीजिए। अब अगर बच्चों आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ प्राइवेट कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का, तो 1-1.5 महीना पहले मैं सारे वीडियो जो प्रैक्टिकल्स के हैं क्लास 12th के, वो सब के सब अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिकल के, कि किस तरीके से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, इसका वादा मैं करता हूं और ये वादा मैं निभाऊंगा। हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपका नुकसान मैं किसी भी कंडीशन में नहीं होने दूंगा बच्चों। अब कई सारे बच्चे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर अगर हम प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए तो क्या होगा। बच्चों अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं या आप प्राइवेट कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस कंडीशन में प्रैक्टिकल में फ़ेल होना होता है। ऐसे मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए तो वहाँ पे आरपी लिख करके आएगा आपके रिज़ल्ट में, जिसका मतलब होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल। जैसे इस साल बच्चों का आरटी लिख करके आया था रिपीट इन थ्योरी, ऐसे ही आप लोगों का जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनका रिपीट इन प्रैक्टिकल आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, 4 नंबर 5 नंबर तो रिकॉर्ड पे ही मिल जाता है। अगर आप चले गए तो हर हाल में आप पास हो जाएंगे, तो फेल होने की नौबत तो आएगी ही नहीं अगर आप प्रेजेंट रहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो अब बच्चे पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी कैसे बनेगी। जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए तो लैब मैनुअल आता है, स्कूल वाले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी बनवा देंगे। जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, आपसे किसी भी तरीके की कोई कॉपी नहीं मांगी जाएगी बच्चों, क्योंकि आपने कोई प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। तो आपको कॉपी कैसे मिलेगी? जो पुरानी कॉपी थी वो तो पुराने स्कूल में सबमिट हो गई है, तो कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉर्ड पे जो नंबर मिलना होता है, वो रिकॉर्ड वाले नंबर जो 4-5 नंबर आपको मिलने होते हैं वो वहाँ पे वैसे ही दे दिए जाते हैं। कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, आपका वाइवा हो जाता है और उसी के आधार पे आपको दे देना होता है। तो कॉपी बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपसे कहा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पर हैं और आगे बढ़ने की संभावना है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।